वजन आप घटाना चाहते हैं, मैं आपको आयुर्वेदा के हिसाब से एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो हमारे ऋषि मुनि कहते थे, जिसे अब काफी प्रचलित हो चुकी है, जो भाई वेस्ट से हमारे पास घूम फिर के वापस आया है। नमस्ते, मेरा नाम है पारस तोबर। आप देख रहे हैं द बिग पुची पॉडकास्ट एक्स्ट्रास। एज अ स्किन केयर गुरु, एज अ वेलनेस गुरु, एज एन आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, आप में से इतने सारे लोगों से हमेशा ये बात पूछते हैं कि क्या है वो ऐसी चीज आयुर्वेदा में और बाकी सारे रिलीजन्स में जिसने इतने अच्छे से बताया है कि आपका वजन हमेशा कम कैसे रहे। अब देखिए, हिंदुइज्म में करवा चौथ का व्रत रहते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो एक ही बार दिन में खाना खाते थे। जो अन्न का ग्रहण होता था वो शाम को होता था। वो ऐसा क्यों होता था? जो पहले पहले के जो केवमैन होते थे, आपने देखा कि उस समय कैंसर, डायबिटीज, इंसुलिन से प्रॉब्लम क्यों नहीं होती थी? क्योंकि सब जब उठते थे ये सुबह, कोई भी केवमैन जब सुबह उठता था, उनके फ्रिज में योगर्ट नहीं रखा होता था, म्यूजली नहीं रखी होती थी। वो जब उठते थे, उन्हें एक्चुअली जाके कुछ हंट करना पड़ता था खाना पाने के लिए। यही चीज ऑटोफेजी में आई। ऑटोफेजी क्या होता है? पिछले कुछ सालों पहले देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसको ऑटोफेजी के लिए एक नोबेल प्राइज दिया गया। ऑटोफेजी का मतलब ऑटो यानी कि खुद, फैजी यानी कि खाना। आप जब फास्टिंग करते हैं, पता है क्या होते हैं? आपकी जो फैट है, आपकी जो चर्बी है, वो ऐसे ही नहीं है। आपकी चर्बी एक्चुअली स्टोर्ड खाना है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। मतलब अगर आप खाना ना खाएं, आपकी फैट, आपके जो बड़े बड़े लव हैंडल्स हैं, वो आपका एक एनर्जी सोर्स है। प्रॉब्लम क्या है? हम उस एनर्जी सोर्स पर कभी पहुंचते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा खाना खाते रहते हैं। अगर आप फास्टिंग करेंगे, जिसका मतलब ये कि आप दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाएं, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, इट्स गोना चेंज योर लाइफ। मैं आपको सबसे पहले तो वो बताता हूं आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज बेसिकली, आप दिन में होते हैं आपके 24 घंटे। आप इन 24 घंटों में से 16 घंटों के लिए कुछ नहीं खाएंगे। 8 घंटों के लिए आपको जो खाना है खा लीजिए। यू हर्ड मी राइट। 8 घंटों के लिए आपको जो खाना है वो आप खा लीजिए। 16 घंटे जो आपके होते हैं, आपने आज शाम को डिनर खत्म कर लिया 8 बजे। अब रात के 8 के सुबह से 8 बजे तक आपके 12 घंटे हो गए। 9, 10, 11, 12। आपकी जो ईटिंग विंडो है वो हो गई 12 बजे से लेके 8 बजे तक। इसमें हुआ क्या? आप जब सुबह उठे, आपने जब पहले 4 घंटे कुछ नहीं खाया, आपकी बॉडी चलने में, फिरने में, उठने में, ब्रश करने में जो बॉडी का स्टोर्ड फैट है उसे यूज करेगी। प्रॉब्लम क्या है? काफी लोग जब उठते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाने से पहले उनकी चाय पीने की आदत है। आपकी बॉडी की इंसुलिन रेजिस्टेंस की वाट लग जाती है। आपकी बॉडी कभी इस फेज में ही नहीं आती कि आप अपने कैलोरीज को खुद बर्न कर रहे हैं, अपने फैट रिजर्व्स को यूज कर रहे हैं। स्टेप 1 व्हाट आई वांट यू टू डू इज, सबसे पहले अगर आप सुबह जाकर कसरत करते हैं, अगर आप सुबह वॉक पर जाते हैं, ये चाय का जो प्याला आप पी रहे हैं, बेशक आपको अच्छा लगता होगा, पर आपसे आपकी पूरी मेहनत पर एक्चुअली पानी फिर रहा है। इफ यू गोइंग फॉर अ वॉक, या तो आप सुबह सिर्फ पानी में ग्रीन टी का बैग डाल के पियेंगे, या सिर्फ ब्लैक कॉफी पियेंगे। ब्लैक कॉफी मतलब आपने पानी में सिर्फ 1 चम्मच कॉफी डाल दी और उसको पी लिया। क्यों? ये दोनों मेटाबॉलिक एनहांसर्स हैं, इनमें कैलोरीज नहीं होती। सबसे बड़े 16 घंटा के लिए आप कुछ नहीं खाएंगे। अब काफी लोग बोलते हैं मुझे हेडेक्स हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आपकी बॉडी को कंडीशनिंग की जरूरत है। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस एवरी सिंगल डे, इट्स मैसिवली एंटी एजिंग, एंड दिस इज द पार्ट आई वांट यू टू पे अटेंशन टू। मैं आपको बताना चाहता हूं जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो है ग्रोथ हार्मोन। हम जब बच्चे होते हैं, उससे बड़े होते हैं, आपका अंगूठा बड़ा होता है, सर बड़ा होता है, सब बड़ा क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? आपकी बॉडी एक चीज प्रोड्यूस करी जिसका नाम होता है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। 22-23 साल तक आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लेवल बढ़ता रहता है, इसलिए हम बड़े होते रहते हैं। आपने देखा होगा जैसे लोग बुजुर्ग होते रहते हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं वो ढीली पड़ने लग जाती हैं, वो थोड़े थोड़े छोटे होने लग जाते हैं। यू रियलाइज दिस? मोस्ट ओल्डर पीपल दे स्टार्ट एक्चुअली हंचिंग डाउन, दे स्टार्ट बेंडिंग डाउन। वो क्यों होता है? क्योंकि अब इनका HGH लेवल कम हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब इनकी बॉडी एक्सपैंड नहीं कर रही, अब इनके कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। मतलब आप छोटे से 20-22 साल तक आपके सारे ऑर्गन्स एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 20-25 साल के बाद ये उल्टा रिवर्सल हो जाता है। जब आप फास्टिंग करते हैं, आपकी बॉडी ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। उसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा, आप उतने ही ज्यादा यंग रहेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म उतना ही ज्यादा फास्ट रहेगा, आप फुर्तीले ज्यादा रहेंगे, आपकी जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी है, फैट बर्निंग कैपेसिटी, वो बहुत ज्यादा रहेगी। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस इतने सारे बॉलीवुड एक्टर्स लेते हैं, एथलीट्स लेते हैं, बिकॉज इससे रिंकल्स नहीं आते, झुर्रियां नहीं आती, फाइन लाइन नहीं दिखती। तो कॉस्मेटिकली इट्स ग्रेट फॉर यू बिकॉज यू लुक मच यंगर, पर एक्चुअली जो आपके अंदर के सिस्टम के लिए कर रहे हैं, इट्स फैंटेस्टिक। हमारे ऋषि मुनि जैसे खाते थे, अगर आप वैसे खाने की प्रक्रिया करेंगे, यानी कि आप सिर्फ एक बार खाएंगे। अब वही बात है, भारत में ये चीज इतने 100 सालों से प्रचलित थी, बट अब वेस्टर्न वर्ल्ड इसको बोलता है OMAD, OMAD, यानी कि 1 मील अ डे। हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेदा के हिसाब से, हमारे ग्रंथों के हिसाब से यही चीज कितने सालों से कर रहे थे। सिर्फ जब सूर्य का अस्त होता था उसके बाद वो अन्न का ग्रहण करते थे। रात को फ्रिज नहीं होते थे जहां पे हमारे ऋषि मुनि जाके योगर्ट निकाल के खा लिया। ट्राई दिस फॉर द फर्स्ट 15 days।
अपना वेट आप मार्क कर लीजिए, अपनी एक फोटो ले लीजिए, शर्टलेस फोटो, मेक श्योर यू कीप इट विद यू इफ यू आर अ वुमन। आप उसे जब कंपेयर करेंगे 15 दिन में, यू विल रियलाइज व्हाट यू हैव डन फॉर योरसेल्फ इज इनक्रेडिबल। From a weight loss perspective, it's great for you. From an anti-aging perspective, it's great for you. From the GH level, it's great for you. जो दूसरी बात है हेल्थ की, फाइनली बिफोर वी क्लोज, आई वांट टू टेल यू हाउ बेनिफिशियल इट इज फॉर यू। डायबिटीज वो पूरा गेम ही इंसुलिन और शुगर का गेम है। अगर आपने इंसुलिन को कंट्रोल कर लिया, अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर लिया, आपकी लाइफ हमेशा बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेगी। जब आप पहले उठने के बाद 4, 6, 8 घंटे कुछ नहीं खाते, आपकी बॉडी की इंसुलिन रेगुलेशन इज इनक्रेडिबल, जिसका मतलब काफ़ी लोग फास्टिंग से 2 चीज़ों को बीट कर चुके हैं। देयर आर डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक केसेस जहाँ पर कैंसर ठीक कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब आप फास्ट करते हैं, आपकी बॉडी क्या करती है? ऑटोफेजी, व्हाट डिड आई टेल यू? आपकी बॉडी सबसे पहले बुरे सेल्स को खाने लग जाती है, इट कंज्यूम्स इट। आपकी बॉडी आपकी मांसपेशियां नहीं खाना चाहती, योर बॉडी रियलाइजेस आपको मसल चाहिए, आपकी बॉडी सबसे पहले उन सेल्स को कंज्यूम करेगी जो उसको नहीं चाहिए। व्हेन यू स्टार्ट फास्टिंग, कैंसर कैन बी रिवर्स्ड, डॉक्यूमेंटेड है। डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड अगर वो पहली स्टेजेस में। इट इज इनक्रेडिबल। यही बात है, जब लोगों को बोलते हैं कि भाई आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी को ये बोल दिया ना फास्टिंग कर लो पतले हो जाओगे, सब एक्साइट हो जाते हैं। तो फास्टिंग भले ही इसलिए शुरू कीजिए क्योंकि आप हॉट लगोगे, पर एक्चुअली आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे। हैव अ ग्रेट हॉलिडे सीजन। आपको जितने केक्स, पेस्ट्रीज, माज़ापैन, पिज़्ज़ाज खाने सब खाइए, लेकिन दिन में सिर्फ उन्हीं 8 घंटों के लिए खाइए। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या मेरे जैसे ओमैड करते हो, आप दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए खाइए। यू कैन एंजॉय ऑल द कैलोरीज यू वांट विदाउट गेटिंग फैट। हैव अ ग्रेट हॉलिडे सीजन। वीडियो अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर करना, कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ लेना। एंड आई होप यू हैव एन इनक्रेडिबल ब्यूटीफुल ईयर एंड। बिग पुच्ची।